घड़ी में मिलती है। कितने में? 2 घड़ी में। 7 दिन तो बहुत ज्यादा है। और 2 घड़ी भी नहीं, 2 क्षण में। मृत्यु और नाम के बीच में कोई तीसरा न आए तो मुक्ति हो जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। मृत्यु और भगवत नाम के बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। मरते समय यदि नाम मुंह पर आ जाए तो कितना भी पापी हो उसकी मुक्ति हो जाती है। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, इन दैत्यों से ज्यादा पापी तो हम और आप नहीं है। तो जब इनकी मुक्ति हो गई तो क्या हमारी मुक्ति नहीं होगी? पर अंतर है कि इन सब ने मरते समय नाम लिया था। रावण मरते समय चिल्ला रहा है, राम कहां है, सामने आए मारूंगा, राम राम। कंस के मन में अंतिम समय तक था कृष्ण को मारना है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो मरते समय यदि नाम मुंह पर आ जाए तो पापी से पापी की भी मुक्ति हो जाएगी। कोई भजन पाठ पूजा कथा सुनने की जरूरत नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। यही प्रश्न हमने अपने गुरु महाराज से 4 वर्ष की अवस्था में जब रामायण पढ़ना शुरू किया तो रामायण की चौपाई आई कि जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमाओं मुकोट होए श्रुति गावा। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमाओं मुकोट होए श्रुति गावा। जिसका नाम यदि राम नाम मरते समय, कृष्ण नाम मरते समय, राधा नाम मरते समय मुंह पर आ जाए तो पापी से पापी की भी मुक्ति हो जाती है। ऐसा वेद कहते हैं, हम नहीं, ये ग्रंथ नहीं, वेद कहते। तो हमने बाल स्वभाव में गुरु महाराज से कहा, महाराज जी रामायण में लिखा है कि मरते समय यदि नाम मुंह पर आ जाए तो पापी से पापी की भी मुक्ति हो जाती है। तो हम सारी जिंदगी ये माला लेके भजन क्यों करें? गुरु महाराज ने कहा बिल्कुल ठीक, आज से भजन मत करो, मरते समय नाम ले लेना और मुक्ति आ जाएगी, गारंटी। पर एक उत्तर हमको दे दो कि किस दिन मरोगे, किस समय मरोगे। आप में से कोई बतला सकता है? बताएंगे? अच्छा यही बतला दो कि आप जवान से बूढ़े किस तारीख को हुए थे? बता सकते हैं? आप बतलाइए, आप बच्चे से जवान कब हुई? याद है वो डेट? किसी को याद है? किस तारीख में बचपन गया, जवानी आई, और किस तारीख में जवानी चली गई और बुढ़ापा आ गया और ये प्लास्टर लगाने की जरूरत पड़ गई? बताइए कब से ये प्लास्टर लगा रहे हैं चश्मा वाले बाबूजी? ये प्लास्टर कब से जरूरत पड़ गई? तारीख याद है कि पहला ये प्लास्टर कब लगाया था? जब हमको ये याद नहीं है कि कब बचपन गया, कब जवानी आई, कब जवानी गई और बुढ़ापा आया, तो मृत्यु कब आएगी? अरे चली जा रही है ये उम्र धीरे धीरे, चली जा रही उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है
हरि का भजन धीरे धीरे कर ले। हरि का भजन धीरे धीरे कर ले हरि का। बचपन भी जाए जवानी भी जाए तेरी, बचपन भी जाए जवानी भी जाए तेरी, बचपन भी जाए जवानी भी जाए तेरी, बचपन भी जाए जवानी भी जाए तेरी। जा रही है रोगी जा रही है अमर धीरे 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 कर ले हरि का। भजन धीरे धीरे कर ले प्रभु का। तेरे हाथ पैरों में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पैरों में दम ना रहेगा। कहते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे, और बुढ़ापे में क्या होगा? तेरे हाथ पैरों में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पैरों में दम ना रहेगा। कमजोर होगी कमजोर होगी नजर कर ले हरि का भजन धीरे धीरे कर ले हरि का। जय हो। कर्मों से मन को हटा ले, बुरे पाप कर्मों से मन को हटा ले। बुरे पाप कर्मों से मन को हटा ले, बुरे पाप कर्मों से मन को हटा ले। क्या होगा फिर? बुरे पाप कर्मों से मन को हटा ले, बुरे पाप कर्मों से मन को हटा ले। होगी हरि की, हाँ होगी हरि की नजर धीरे हरि का। धीरे धीरे कर ले हरि का भजन धीरे धीरे। होगी हरि की, होगी हरि की नजर धीरे धीरे कर ले हरि का भजन धीरे धीरे कर ले प्रभु का भजन। जा रही है चली जा रही है मन धीरे धीरे तू कर ले भजन धीरे धीरे तू कर ले प्रभु का भजन धीरे धीरे कर ले हरि का भजन धीरे धीरे कर ले प्रभु का भजन धीरे धीरे कर ले प्रभु का। बचपन गया याद नहीं रहा, जवानी गई याद नहीं रही। और देखो एक बात और बतला दें, जिस बुढ़ापे से डरते हो उसे छुपाने को ये काला पलस्तर लगाते हो। सबसे ज्यादा प्रेम ये बुढ़ापा ही करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। बचपन आएगा चला जाएगा, जवानी आएगी चली जाएगी, पर बुढ़ापा आने के बाद जाता है क्या? वो तो साथ ही लेके जाए। सबसे ज्यादा प्रेम करता है बुढ़ापा, और आप उसी को छुपाने की कोशिश करते हो। बोलो जय श्री कृष्ण। न बचपन रहेगा न जवानी रहेगी, बुढ़ापा साथ में जाएगा। लोग कहते हैं भगवान बड़े निर्दयी हैं,
अगर पहले से मृत्यु का समाचार दे देते तो हम भजन कर लेते। भगवान कहते हैं मैं तो 4-4 बार समाचार देता हूं, लोग उसे सुनते ही नहीं है। बोले आप कब समाचार देते हो? बोले सबसे पहला समाचार दिया कि ये बाल सफेद हुए। समझ लो कि भाई अब जाने का टाइम आने वाला है, भजन कर लो। बोले महाराज आजकल तो बाल 20 वर्ष की उम्र में ही सफेद हो जाते हैं। 20 वर्ष की में क्यों सफेद होते हैं? कि पहले लोग पगड़ी बांधते थे तो 60 वर्ष की उम्र में सफेद होते थे। मैयाएं घूंघट लगाती थी तो 60 वर्ष में सफेद होते थे। अब कहते हैं ना धूप में बाल सफेद हो गए, जब खुले सिर डोलोगे तो बाल तो सफेद हो ही जाएंगे। परंतु पहली घंटी बजी कि ये बाल सफेद हुए, बोले ईश्वर को भी मूर्ख बना दो, प्लास्टर लगा दो, हमारे पास कोई समाचार नहीं। दूसरी घंटी बजी कि ये आंख कमजोर हुई, बोले 2 के जगह 4 लगा लो, और अब तो पता नहीं वो क्या लेंस वेंस अंदर ही अंदर लग जाता है, किसी को पता ही नहीं। बोले ये घंटी भी हम पी गए, हमको पता नहीं लगा। तीसरी घंटी बजी, बोले ये दांत टूटे, बोले पहले तब भी टेढ़े मेढ़े थे, अब तो 3201 से सीप के बन करके लगते हैं, जो चेहरा बड़ा सुंदर लगता है महाराज। जो कुदरत के दांत हैं वो कोई टेढ़ा, कोई बड़ा, कोई छोटा होता है, लेकिन जो डॉक्टर बना के देता है एक से एक एकदम सफेद सफेद मोती जैसे चमक, बुढ़ापे में भी चमक आ जाती है। ईश्वर ने जो आंख दी उसकी कोई परवाह नहीं की, चाहे जहां से देख रहे हैं, धूल में भी चल रहे हैं। और डॉक्टर ने जो आंख दे दी उसे बड़ा संभाल के रखा। भाई डॉक्टर ने कहा है इन्फेक्शन हो जाएगा, धूप न लग जाए। कुदरत ने जो दांत दिए उनसे उल्टा सीधा सब चबा लिया, और डॉक्टर ने जो दांत दिए मांझ मांझ के उनको बड़े सावधानी से, भाई कोई कठोर चीज से खराब ना हो जाए। तो जो वस्तु हमको निशुल्क मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं है, और जो पैसे से मिलती है उसको हम बड़े संभाल के रखते हैं। तो जब भगवान ने 3 सूचना भेजी, तीनों को पी गए, तो बोले अब घंटी नहीं सीधा घंटा बजाऊंगा, चल वापस। हमने तुझे समाचार दिया कि भजन कर ले, भजन कर ले, तेने भजन नहीं किया, तो अब यमदूत तुझसे भजन कराए। इसलिए समय रहते चेत जाओ, मुक्ति तो 2 क्षण का काम है, पर अंतिम समय नाम आ जाए तब। अब नाम कैसे आएगा जब पहले से अभ्यास नहीं होगा? तो एक बच्चा बिना पढ़े यदि परीक्षा में बैठ जाए तो क्या पास हो जाएगा? पहले से तैयारी करनी पड़ती है, इसीलिए पहले से कीर्तन का, नाम का अभ्यास करो। एक बूढ़े बाबूजी बड़ा पैसा इकट्ठा किया, कभी किसी को दिया नहीं, इकट्ठा किया, बच्चों को भी नहीं दिया। अब बिल्कुल अंतिम अवस्था आ गई, बेचारे पड़े पड़े, कफ से मुंह बंद हो गया, दरवाजे की ओर पड़े पड़े ऐसे उंगली से इशारा कर रहे थे। बच्चों ने सोचा कि बाबूजी ने जिंदगी भर कमाया है, हो सकता है कहीं धन गाड़ दिया हो, और वो उंगली से इशारा करके बताना चाहते हैं, पर बेचारे बोल नहीं रहे। एक बार बोल देंगे तो बतला देंगे अपने मन की बात आखिरी समय। वैद्य जी को बुलाया, बोले वैद्य जी हमारे पिताजी कुछ कहना चाहते हैं, कोई उपाय है कि ये बोल दें? वैद्य जी ने नाड़ी देखी, बोले अब बचने का तो कोई दिख नहीं रहा। बोले ये तो हम भी चाहते हैं कि अब ये संकट से दूर हो जाए। आजकल भी बहुत से लोग आते हैं हमारे पास, महाराज जी माँ बड़ा कष्ट पा रही है, कोई ऐसा मंत्र अंत्र है जो जल्दी। बोले अब तो उनकी दुर्गत हो रही है महाराज। अच्छा, जब तुम पड़े पड़े शौच कर लेते थे छोटे से, तब मां ने तो कभी नहीं कहा कि दुर्गत हो रही है, और जब बुढ़ापे में मां बिस्तर बिगाड़ रही है तो आप कहते हो दुर्गत हो रही है। तो बोले कोई बात नहीं, चले भले ही जाए, पर एक बार अपने मुंह की बात तो बतला दें।
वैद्य जी ने कहा, उस समय बहुत पुराने जमाने की बात, बोले 10,000 रुपए लगेंगे, बोल तो देंगे तुम्हारे बूढ़े बाबा, कोई बात नहीं, कहीं सोना चांदी इकट्ठा होगा तो मिल जाएगा। और जैसे ही भस्म दी, मुंह में भस्म गई, एकदम से जोश आया, बूढ़ा चिल्लाया, अरे मूर्खो, गाय झाड़ू तो खा रही है, कोई भी नहीं देख रहा, और चला गया। मरते समय भी जिसका मन दरवाजे की झाड़ू में अटका पड़ा है, उसके लिए क्या विमान आएगा? वो तो फिर से झाड़ू का कीड़ा बन के आएगा, बोलो जैसे। तो पहले से अभ्यास करो। मृत्यु का कोई निश्चय नहीं कब आ जाए, किस समय आ जाए, किस उम्र में आ जाए। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, हमारे यहां प्रमाण है 2 घड़ी में मुक्ति हुई। राम जी के एक पूर्वज थे खडवांग राजा, देवताओं के साथ दैत्यों से युद्ध करने गए, बहुत समय लड़ाई में निकल गया, अंत में देवता उनके प्रयास से जीत गए। देवता बड़े खुश हुए, बोले महाराज खडवांग, आपने हमारी सहायता की, जिसके कारण हम दैत्यों से जीत गए, अब हम आपको कुछ उपहार गिफ्ट देना चाहते हैं।